हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहे हैं यहाँ पास। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दूज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था उसके वो क्वेश्चंस बताने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे वहाँ पास, वही क्वेश्चंस यहाँ पास लिखने हैं, उसी को सॉल्व करके दिखाना है। तो हम इसके पहले सॉल्व किए थे, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा था टर्मिनेटिंग 13/3125 दिया हुआ था एबव। तो 13/3125 दिया हुआ था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है। तो 13/5 ये हम आप पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो हमको याद है, सॉल्व किए थे। अब इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है। तो 5 पावर दिया हुआ है, 2n इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको 5 नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ ऊपर भी 2 की पावर 5 से कर देंगे, नीचे भी 2 की पावर 5 से कर देंगे। तो कितना होगा, तो हमारा आ जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 32, 5 इंटू 2 की होल स्क्वायर, ये हो लिख सकते हैं हम। फाइव इंटू 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 416, 5 2 जा 10 का पावर 5, 416 10 का पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 0, 10 का पावर 5 मतलब 50। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.00416। 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो 0.5 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा यही आंसर हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन लाना था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये हमारा आंसर हो गया। और देख, क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में और कौन सा टर्मिनेटिंग था, सेकेंड वाला क्वेश्चन था 17/8। पहले क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं 17/8, तो 17 का 17 होगा, 8 को हम लिख सकते, एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 3 आए, तो 2 है नीचे, तो अपोजिट से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे से। यहाँ 2 है तो अब दोनों में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 से। अगर यहाँ 5 होता तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ 2 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रहेगी ना। यहाँ 2 है तो 5 कर देंगे, 5 रहेगा 2 कर देंगे, पावर लेकिन सेम रहेगी दोनों की। तो 17 इंटू 5 पावर क्यूब 125 आएगा, 5 2 जा 10 की पावर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 17 125 को मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 हाथ से लगाए, 7 × 7 = 8, एक बचे बाद 2 1 5 12 1 2 2 1 2 2 1 2 5, और 10 की पावर क्यूब आएगा 1000। 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 2.125, यही हमारा आंसर हो गया। और बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, जो वहाँ पास टर्मिनेटिंग था उसी को यहाँ पास सॉल्व करना है। इसी तरह आप करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। टर्मिनेटिंग थर्ड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो वो यहाँ नहीं शो करना है, टर्मिनेटिंग सिर्फ दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था टर्मिनेटिंग 15/1600 दिया हुआ था। 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 1600 को 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and of the form PQ, what can you say about the prime factor of Q? ये हमसे बोला है कि अगर द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म PQ, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 43.123456789। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 0.120 1200 1200 इनफाइनाइट तक गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया 43.123456789 पर बार लगा हुआ है, तो मतलब ये फिर से रिपीटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बार का मतलब होता है जहाँ पास ख़त्म है फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह। तो आइए हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 43.123456789 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हमें बताना है कि डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये रेशनल नंबर है या नहीं, मतलब P/Q फॉर्म में है या नहीं। रेशनल वही होता है जो P/Q फॉर्म में हो और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में हो। तो ये P/Q फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे। वी कैन से दैट स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। जो इस फॉर्म में होगा वही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल होता है। इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आपको यही स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिए, यही स्टेटमेंट लिख देंगे बस हो गया। और इसमें कुछ आपसे पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया हुआ है 0.1201120001200012000 इनफाइनाइट ऐसे दिया हुआ है। तो ये भी P/Q फॉर्म में नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इरेशनल ये भी हो जाएगा। इसमें कुछ और करना ही नहीं है, बस डायरेक्ट आपको आंसर बताएं इरेशनल ये भी हो जाएगा। क्यों क्यों इरेशनल, क्योंकि ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इस फॉर्म में नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया है 43.123456789 बार लगा हुआ है, ये फिर से रिपीटेशन है। तो ये देखिए ये भी P/Q फॉर्म में नहीं है, तो ये भी हमारा वही हो जाएगा। स्टेटमेंट वही सब में लिखना है, जो फर्स्ट में लिखे हैं वही स्टेटमेंट सब में आप लिख दीजिएगा। ये भी वही हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही इसका आंसर। और इस क्वेश्चंस में कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, बस यही आपको करना था। आज आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स समाप्त हो गया है। अब आपको हम अगली वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे पास पढ़ना पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।